अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी इस वक्त हूँ मैं अपनी छत पे और फ्रेश वगैरह मैं हो ली हूँ, मुंह वगैरह मैंने धो लिया। अच्छा जी, ये पीछे पेड़ आप लोग देख रहे होंगे, इस पेड़ से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर आ जाते हैं और इस पे गूलर भी है, शहतूत भी है, तो वही सब खाने आते हैं बंदर। तो इस वजह से अभी आवाज़ हुई थी, मैंने फ़ौरन उधर देखा कि क्या है, बट शायद कोई काट रहा है पेड़ पे। तो जी आज है रमज़ान का डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं अभी अभी जस्ट उठी हूँ, मतलब उठ तो पहले गई थी लेकिन अभी उठी हूँ बेड से। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस क्योंकि आज उनको जल्दी जाना था। वैसे तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक जाते हैं, बट आज कुछ काम था एक्स्ट्रा तो वो जल्दी चले गए। और मरियम अभी सो रही है तो मैंने उसको लिटा करके मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो ली हूँ और अब जाऊँगी, जब वो उठेगी तब मैं नीचे जाऊँगी। नीचे जाके देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है और आज का दिन आप लोग से पूरा शेयर करूँगी। चलें जी, बेबी उठ गई है हमारी और अब हम बेबी को लेके जा रहे हैं नीचे। तो चले नीचे, चले चले नीचे, हाँ नीचे चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। तो ये देखिए अपना हैंकी पकड़ के ये खुद जा रही हैं, इनको किसी से मतलब नहीं। चले, लेट्स गो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद सबसे पहले जो है मैंने किचन का साफ़ सफाई वगैरह करी, किचन क्लीन किया क्योंकि सुबह सहरी के बर्तन रहते हैं तो वो सब मैंने धोए, किचन को साफ़ किया, गैस वगैरह साफ़ की और पहले नाश्ता वगैरह किया, फिर खाना खाया और यहाँ पे बज गए थे 4। और आज मैंने इफ्तारी बनाना जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फिर बेबी रोने लगती है, बेबी को भी देखना रहता है और बेबी मेरी किसी के पास चुप नहीं होती। अगर एक बार बहुत भयानक तरीके से रोना स्टार्ट करते तो फिर वो किसी से भी नहीं संभलती है। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने पकौड़ियों के लिए प्याज काट दी और उसको बेसन वगैरह मिक्स करके रख दिया था। सबसे पहले मैं जो ऊपरी ऊपरी की प्रिपरेशन होती है वो कर लेती हूँ, जैसे मैं मिक्सचर सब बना लेती हूँ और जैसे बेसन का बना लेती हूँ और जो बेसन में तलने वाला होता है वो भी बना लेती हूँ। तो ये सब वगैरह मैं करके रख लेती हूँ ताकि इससे काम जो है आसान हो जाता है, सिर्फ मुझे तलना रहता है बाद में। और आज मैं बना रही थी समोसे, ज़्यादा समोसे नहीं क्योंकि हम लोग 4 फैमिली में लोग हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं और 2 मतलब एक मदर इन लॉ और एक फादर इन लॉ, मतलब 4 लोग हैं और मेरी बेटी माशाल्लाह से। तो अभी तो फ़िलहाल वो खाती पीती नहीं है तो सिर्फ 4 ही समोसे इस वजह से बनाए। ज़्यादा खा लो तेल वाला तो उससे बहुत ज़्यादा वैसी दिक्कत रहती है, रात में फिर खाना नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ यहाँ पे जो है मैंने फ्राई होने के लिए रख दी थी और जब तक पकौड़ियाँ फ्राई हो रही थी मैंने आलू की टिक्की यहाँ पे गोल गोल बना ली थी और आलू की टिक्की भी मैं तलूँगी। तो पकौड़ियाँ फ्राई करने के बाद मैंने आलू की टिक्की इसके अंदर फ्राई करी। बेसन उसका जो है मैंने पहले से ही बना के रख लिया था गोल बेसन का और समोसे भी यहाँ पे बन के रेडी हो गए थे। जो मैंने आलू की टिक्की वाला आलू था वही मैंने समोसों के अंदर फिल कर दिया था, तो इससे जो है काम भी ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर पकौड़ियाँ इधर तल रही थी, नहीं इधर आलू की टिक्की तल रही थी और साथ ही साथ जो है मैं बर्तन भी क्लीन करती जाती हूँ ताकि फिर बाद में मुझे ज़्यादा बर्तन ना हो, इकट्ठे ना हो। तो 5 बजे से पहले पहले मेरी पूरी इफ्तारी बन गई थी और पकौड़ियाँ रेडी हो गई थी, आलू की टिक्की भी तल गई थी यहाँ पे और मैं समोसे तल रही थी। और समोसे जब भी तलें हमेशा मीडियम फ्लेम पे तलें, इससे समोसे जो हैं ना जलते हैं और ना कच्चे रहते, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे समोसे फ्राई करेंगे तो इससे। और इस टाइम पे मैं इतना तेज़ काम करती हूँ कि मैं ही सिर्फ समझ सकती हूँ। वैसे वीडियो तो फॉरवर्ड पे लगी है लेकिन अगर वीडियो फॉरवर्ड पे ना भी हो तब भी मैं बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती हूँ। तो क्योंकि जो है मेरी बेबी भी उतने टाइम रोती है, मतलब उसे फ़ीड चाहिए होता है और कभी कभी जो है वो चिड़चिड़ा भी जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे उसको देखना रहता है। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और इधर मैंने जो है गुलगुले बनाने के लिए भी मैदा जो है फेंटा था, मतलब मैदे में जो है थोड़ा सा रवा डाला था और थोड़ी सी शक्कर डाल के मिक्स कर लिया था अच्छे से और हल्का सा सोडा डाल लिया था। तो इससे जो है जो गुलगुले होते हैं फूलते बहुत अच्छी तरीके से हैं और क्रिस्पी बनते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे गुलगुले मैंने जितने भी थे ऑयल में सब फ्राई होने के लिए डाल दिए थे, और सोडा डालने से गुलगुले इतने जल्दी फूलते हैं ना कि ऐसा लग रहा था कहीं ये फट ना जाए, तो खैर फटे-वटे नहीं थे। और यहाँ पे जो है ब्रेड रखी हुई थी, तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं सब्ज़ी वगैरह, सब्ज़ियाँ में जितनी भी धनिया, टमाटर, मिर्चा सब धो के ही फ्रिज में रखते हैं, दूध के पैकेट भी धुल के ही फ्रिज में रखे जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ब्रेड का पैकेट क्यों धो दिया, तो जी ब्रेड का पैकेट भी धुल के ही रखा जाता है, तो इससे जो है हाइजीन मेंटेन रहती है फ्रिज वगैरह की। फ्रिज जो है गंदी नहीं रहती, क्योंकि जो है उसमें खाने पीने का भी सामान रहता है, तो इस वजह से जो भी चीज़ रखें फ्रिज वगैरह में तो हमेशा धो के ही रखें, और सब्ज़ियाँ तो हमेशा ही धो के रखें। इससे जो है सब्ज़ियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं, और जो है हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और यहाँ पे जो कुकर था, जो आलू उबालने का था, तो उसको भी मैंने धो धा के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए इफ्तारी बन चुकी है रेडी, गुलगुले बने हैं, और ये समोसे मैंने बनाया। समोसे हल्के से जो है लग गए थे, क्योंकि ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है तो इसके अंदर चीज़ें लग जाती है। और ब्रेड का जो बनता है वो बनाया था, आलू की टिक्की बनाई थी, और प्याज की पकौड़ी, पपीता काट लिया था, सेब काट लिया था। तो ये सब था आज की इफ्तारी में। और इधर जो है खाना भी जो है बन गया था जल्दी से। तो खाने में आज बन रहा था मटर पुलाव, और साथ में बोंग का सालन। और फिर यहाँ पे हो जाता है जी शाम का टाइम, यानी मगरिब का टाइम। तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं अपने रूम में इफ्तारी करते हैं, तो मैं उनकी प्लेट जो है पहले से ही लगा देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। तो उनके सब एक प्लेट में रेडी करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाना रखा था, उसके बाद 3-4 गुलगुले, साथ ही साथ बेसन का जो सैंडविच टाइप का होता है वो मैंने रखा, और उसके बाद पकौड़ियाँ रखी प्याज की, आलू की टिक्की रखी, समोसा रखा, और जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सबको एक ही प्लेट में रख दिया था। अलग अलग प्लेट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे प्लेट भी कम लगता है, बर्तन भी कम लगता है, और सामान भी सही हो जाता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो जी, तो चाय भी मैं इसी टाइम पे चढ़ा देती हूँ, और फिर जब फादर इन लॉ जब रोज़ा खोल लेते तो चाय दोबारा से गर्म करके मैं दे देती हूँ। और एक छोटे बेबी के साथ, जो कि मतलब 4 मंथ्स का हो या ऐसे बेबी के साथ, ये रमज़ान मेरा बहुत ज़्यादा टफ़ है। इतना ज़्यादा मुझे प्रेगनेंसी में नहीं टफ़ था, क्योंकि पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी इसी रमज़ान, तो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं था, मैं आराम से सारे काम कर लेती थी, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती थी। बट इस बार का रमज़ान मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ जा रहा है। भले ही मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ, बट एक बेबी को साथ में लेके चलना, बेबी कभी रोने लगती है तो उसको भी बीच बीच में फीड कराना रहता है, उधर जो है टाइम भी निकल रहा होता है इफ्तारी बनाने का। तो एक अकेली मतलब हाउसवाइफ़ के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। कई यूट्यूबर को मैंने सुना है जो अकेले रह रहे होते हैं और कहते हैं कि अकेले बच्चा संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा मुश्किल बच्चा संभालना अकेले होता है उतना ही ज़्यादा जॉइंट फैमिली में भी होता है, क्योंकि आप ही को संभालना होता है बेबी को। बेबी अगर रोता है तो किसी के पास भी चुप नहीं होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जब भी इफ्तारी बनाती हूँ, तब या तो मतलब बेबी जब सो रही होती तब तो बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि बेबी को सुला के ही जल्दी से इफ्तारी बनाऊँ, और उतने ही टाइम में, जितने टाइम में बेबी सोती है 1 घंटा 1.5 घंटा, उतने ही टाइम में मुझे इफ्तारी बनानी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उतने टाइम में मैं बना लूँ, वरना अगर बेबी जग जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर जी, यहाँ पे इफ्तारी सब वगैरह लग गई थी, और अब मैं ये प्लेट लेके जा रही हूँ फादर इन लॉ के रूम में, और इसको मैं रख दूँगी, तो फिर वो अपना रोज़ा वगैरह खोल लेंगे। और जी, इफ्तारी करने के बाद जो है यहाँ पे मैं बैठ गई थी, बेबी को भी टाइम दे रही थी, बेबी के साथ थोड़ा सा खेल रही थी, और उसको इस खेल में पता नहीं क्या मिलता है, पता नहीं क्या मज़ा आता है, मुझे नहीं समझ में आता, बट वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है ये गेम और ऐसे तरीके। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं ऊपर और बज रहे हैं रात के 12। तो इस टाइम बेबी भी आराम कर रही है और बेबी की मम्मा भी आराम कर रही है। तो जी, आज का व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जो है आज मेरे फ़ोन की जो है चार्जिंग एकदम लो हो गई थी, और जब मैंने देखा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको चार्ज कर पाऊँ, क्योंकि एक तरफ मैं इफ्तार भी बना रही थी, एक तरफ बेबी को भी देखना रहता है, तो दिमाग से निकल जाता है। और जब से बेबी हुई है तब से मेरे दिमाग की पता नहीं कैसी हालत हो गई, मैं इतना ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी हूँ। मैं किचन में जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं किचन में आई क्यों थी। तो ये सब मेरे साथ होने लगा है। खैर जी, कोई नहीं, जितना भी छोटा मोटा व्लॉग है आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।